इससे पहले एक बार पता कर लेते, पूछ लेते, पढ़ लेते, रीड कर लेते, देख लेते कि समीर वानखेड़े आखिर है कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बात करेंगे एनसीबी के बारे में, बात करेंगे समीर वानखेड़े के बारे में। सोचिए कि कितना बड़ा ड्रग रैकेट, कितने सारे ड्रग्स पैडलर मुंबई में उपज रहे हैं। मुंबई में लगातार उनका दुकान चल रहा है कि उन्होंने हद कर दिया कि समीर वानखेड़े एक टैलेंटेड आईआरएस ऑफिसर, कस्टम अधिकारी के टीम पे हमला बोल दिए। सोचिए इनका हौसला कितना बुलंद है उन तमाम ड्रग्स पैडलरों का जिन्होंने कि एनसीबी के टैलेंटेड, प्रखर, प्रबल, धांसू उस ऑफिसर पे हमला कर देते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि ड्रग्स पैडलरों का कितना बड़ा वर्चस्व मुंबई की धरती पे धीरे धीरे पनप रहा है। तभी तो उन्होंने समीर वानखेड़े पे और उनकी टीम पे हमला कर देते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि समीर वानखेड़े कोई छोटे मोटे ऑफिसर नहीं है, कोई हल्के ऑफिसर नहीं है, कि इन छोटे मोटे सड़क छाप हरकतों से वो डर जाएंगे। समीर वानखेड़े मुंबई से ही आते हैं, महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी की धरती है। उस धरती से समीर वानखेड़े आते हैं। लेकिन इन ड्रग्स पैडलर भूल गए हैं, सड़क छाप भूल गए हैं, गंजेड़ी भूल गए हैं कि समीर वानखेड़े एक ऐसा प्रबल टैलेंटेड ऑफिसर है जो इन चिलगोजे जैसे हरकतों से डरने वाला नहीं है। जितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन समीर वानखेड़े रुकने वालों में से नहीं है। समीर वानखेड़े सिर्फ आज ही नहीं फेमस हुए हैं। समीर वानखेड़े 2013 में एयरपोर्ट पे, यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे उन्होंने मिक्का सिंह को पकड़ा था 2013 में। तब से वो ज़्यादा चर्चित में आए थे। और आज के समीर वानखेड़े नहीं हैं। समीर वानखेड़े ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ऐसे ऐसे ड्रग्स पैडलरों को सामने लेके आए हैं जिसका कि कोई अंदाज़ा नहीं है। 2008 के आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े, टैलेंटेड ऑफिसर। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे ही इनको कस्टम अधिकारी का पोजीशन मिला था और वहीं से इन्होंने शुरू क्या दिया था कि मुझे और मेरे कंधे पे बहुत सारे जिम्मेवारियां दी है भारत सरकार ने। तभी तो आज तक, अभी तक समीर वानखेड़े लगातार ड्रग्स पैडलरों को और उन तमाम चर्ची गंजेड़ियों के घर पे छापा मारते रहते हैं और उनको गिरफ्तार करते रहते हैं। समीर वानखेड़े के पे अगर इस तरह के हमले होते हैं, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि महाराष्ट्र की धरती और मुंबई की धरती पे लगातार ड्रग्स पैडलरों का फसल लगातार उग रहा है, फसल बढ़ रहा है, दुकानें चल रही हैं। और इसमें कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से शामिल है, पूरी तरह से जंप मार के नहा रही है। तभी तो बड़ी घटना महाराष्ट्र की धरती और भी मुंबई में होती है। एक तरफ भारती सिंह का बेल होता है और दूसरी तरफ पत्थरबाज, चिलगोजे, चिरकुट आकर समीर वानखेड़े के टीम पे हमला बोलते हैं। और वो भी 1 2 3 4 नहीं, पूरे 50। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र लगातार समीर वानखेड़े के लिए रचा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को कैसे ख़त्म किया जाए, समीर वानखेड़े को कैसे दबाया जाए, समीर वानखेड़े को पत्थर मार के कैसे डराया जाए। लेकिन समीर वानखेड़े महाराष्ट्र की धरती से आता है, पूजनीय छत्रपति शिवाजी के धरती से आता है। वो डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। और रही बात ये पत्थर ईंट से, वो डरने वालों में से नहीं है।
आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो पीछे नहीं कदम करेगा। एक बार पत्थरबाजों वालों से ये तिवारी भैया का संदेश है कि पत्थरबाजी करने से पहले एक बार पता कर लेते, पूछ लेते, पढ़ लेते, रीड कर लेते, देख लेते कि समीर वानखेड़े आखिर है कौन। आखिर समीर वानखेड़े इतनी ताकतवर ऑफिसर कैसे बन गया। समीर वानखेड़े इतना जबरदस्त, धांसू, दबंग, टैलेंटेड ये ऑफिसर आ कैसे गया। लेकिन इन पत्थरबाजों को सिर्फ पैसे दिए जाते हैं, नशे दिए जाते हैं कि जाओ उस पे पत्थर फेंक दो। तभी तो छोटे से नशे लेकर समीर वानखेड़े जैसे टैलेंटेड ऑफिसरों पे पत्थर मारी जाती है। मुंबई की धरती पे जिस तरह से कल घटना घटी, जिस तरह से लगातार ये कुकर्म हुआ, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि स्थानीय प्रशासन लगातार धृतराष्ट्र की तरह चुपचाप ये सब कुछ देख रही है। जो मन में आए वो करो, हम कुछ बोलने वाले नहीं हैं। मैं एक एग्जाम्पल सेट करता हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आज तक चैनल एक ड्रग्स पैडलर के घर पे इंटरव्यू के लिए जाता है, कवरेज के लिए जाता है। उसको इन लोगों ने, और ख़ासकर ड्रग्स पैडलर के पिता, उनके पापा ने लात मार के भगा दिया था। लेकिन लात मारने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया, ड्रग्स पैडलर के पिता को गिरफ्तार नहीं किया गया। सिर्फ न्यूज़ बनी, बात ख़त्म। सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि ड्रग्स पैडलरों का मेहमान नवाजी मुंबई की धरती पे खूब चल रहा है। ड्रग्स पैडलरों का इज्जत, शोहरत लगातार मुंबई की धरती पे दिए जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन लगातार मुंबई में ड्रग्स पैडलर को लगातार ऑक्सीजन दे रही है। स्थानीय प्रशासन लगातार ड्रग्स पैडलरों को लगातार इज्जत, टीका, बंधन, आरती खूब कर रहे हैं। तभी तो एक इतनी बड़ी घटना, वो भी मुंबई की धरती पे, इतने बड़े ऑफिसर के साथ पत्थरबाजी करना, इससे पता चलता है कि इन पत्थरबाजों के पीछे, इन चर्ची गंजेड़ियों के पीछे सबसे बड़ी स्थानीय प्रशासन उसको कहीं ना कहीं लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी घटना, वो भी समीर वानखेड़े के साथ, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि समीर वानखेड़े मैदान छोड़ के भाग जाए। समीर वानखेड़े अपना केस ये बोल दे कि सर सॉरी, मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरा केस दिया जाए। ऐसा उस पर मेंटल टॉर्चर किए जा रहे हैं कि वो समीर वानखेड़े इस पूरे केस को छोड़ के चला जाए, किसी दूसरे कमज़ोर ऑफिसर को दिया जाए। लेकिन समीर वानखेड़े पीछे हटने वाले नहीं हैं। शुरुआत उन्होंने किया था जिया चक्रवर्ती से। सुशांत मामले से उन्होंने अपना केस की शुरुआत किया था और अभी तक बड़े बड़े खुलासे लगातार समीर वानखेड़े कर चुके हैं। और ऐसे छोटे मोटे सस्ते चर्ची गंजेड़ी पैडलरों से समीर वानखेड़े डरने वालों में से नहीं है। लेकिन सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर उन गंजेड़ियों को इतनी ताकत कौन दे रहा है। आखिर इतनी उसको ऑक्सीजन कौन दे रहा है कि किसी इतने बड़े ऑफिसर पे पत्थरबाजी हो जाए, और ख़ासकर उनकी पूरी टीम पे। लेकिन समीर वानखेड़े ने कह दिया है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं अपना कदम पीछे नहीं करूँगा। आगे कर दिया है तो कर दिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज, लवीज ओवर एंड आउट।